जी हाँ, नमस्कार मित्रों। मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज हम देखेंगे 29 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी फॉर यूपीएससी। यूपीएससी प्रीलिम को अब करीब 219 डेज आर लेफ्ट। वैसे आज कुछ खास न्यूज़पेपर में काम का था नहीं। पेज 1 पर सिडिशन मतलब राजद्रोह, उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान की T20 मैच की जीत का जश्न मनाने वाले लोगों पर राजद्रोह का केस चलाया जाएगा वगैरह। अभी हम इसको पढ़ने नहीं बैठेंगे क्योंकि हो सकता है इस पर कोई ना कोई PIL जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ ऑब्जर्व करेगा अबाउट राइट्स एंड सिडिशन, तो हम जाकर उसे पढ़ेंगे। वरना आज भी इसके कॉलम और कल भी इसके कॉलम और ये सब चलते रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पेज 1 के बाद पेज 2, 3, 4, 5, 6, 7 आज कुछ खास काम का था नहीं। पेज 8 एंड 9 पर कॉलम्स। अब कॉलम में एक था कि कैसे जियो, UPI, GST ये सब के चलते स्टार्टअप कंपनियों को मदद मिली है, वो ग्रो कर रही है। यू कैन रीड अबाउट इट। नया जाने को तो कुछ नहीं, लेकिन वो आपके पास वोकेबुलरी बने ताकि आप ऐसी चीज़ों को लिख सकें। दूसरा एक छोटा सा कॉलम है कि फ्रांस में ब्रेड के प्राइस बढ़ रहे हैं। ब्रेड महंगी होने के दो कारण हैं कि वहाँ पर वो वीट यानी गेहूँ रशिया से इंपोर्ट करते थे, लेकिन रशिया में सप्लाई या कुछ क्लाइमेट की प्रॉब्लम है। और दूसरा, ओवन में ब्रेड बनानी है तो आपको कोयला चाहिए। और हमने आगे भी पढ़ा था कैसे कोल क्राइसिस चल रही है, चाइना वगैरह से सप्लाई कम हो रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के चलते उन्होंने कोल माइनिंग पर कुछ ज़्यादा प्रतिबंध लगाया कि अब क्लीन टेक्नोलॉजी से कोल माइनिंग करो, जिसके चलते कोल माइनिंग का खर्चा बढ़ गया है। और वो खर्चा बढ़ेगा तो बेकरी के लिए भी कोयला महंगा हो जाएगा। सो व्हेन यू थिंक अबाउट दिस, कैसे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है कि रशिया और चाइना में क्या हो रहा है, उससे फ्रांस के अंदर भी ब्रेड के प्राइस पर असर होती है। जब हम क्लाइमेट चेंज की बहुत पीपूड़ी बजाते हैं तो भी खाने की चीज़ों की महंगाई बढ़ जाती है, जिसके चलते फिर हो सकता है कि देयर विल बी सम पॉलिटिकल क्राइसिस, तो वापस से वो क्लाइमेट चेंज नहीं, अभी ये सस्ता ब्रेड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लाइक दैट एवरीथिंग गेट्स स्पॉइल्ड। आगे बढ़े। फिर पेज 9 पर एक आज नया कॉलम है रिगार्डिंग द नेशनल वाटर पॉलिसी, राष्ट्रीय जल नीति। अब उसमें क्या सेलियंट फीचर है वो पूरा मैंने लिख दिया है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। उसमें ऐसा कुछ नहीं जो पढ़ के समझ नहीं आया तो आराम से देख लेना। कुल मिलाकर क्या बात होगी कि हमने सप्लाई बढ़ाने की जगह डिमांड को, पानी की डिमांड को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर ये वो वेस्ट वाटर का वापस रीयूज़ करो फॉर दिस, जो भी फायर टैंकर में इस्तेमाल होता हो, टॉयलेट में इस्तेमाल होता है, गाड़ी धोने के लिए इस्तेमाल होता है, एंड सो फॉर। बाकी सब वही सब कैचमेंट एरिया एंड डैम्स एंड रिवर्स एंड सब इंटीग्रेटेड तरीके से काम हो, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर वगैरह वगैरह। फिर सजेशन दिया गया एक नेशनल वाटर कमीशन, राष्ट्रीय जल आयोग बने और उसमें केवल सिविल इंजीनियर नहीं बाकी भी सब वाटर एक्सपर्ट और एनवायरनमेंट एक्सपर्ट को रखा जाए वगैरह वगैरह। तो वो सब दिया है फॉर पेपर 3 ऑफ मेंस एग्ज़ाम, वो कैसे एनवायरनमेंट और रिवर कंजर्वेशन वो सब जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। पेज 14, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, किशोरों में आपराधिकता कम करने के लिए कानून था, लेकिन उसमें प्रोटेक्शन और केयर की भी सब बातें होती हैं। अब उसमें एक मसला इसके साथ ऐड होता है, एडॉप्शन यानी गोद लेना बच्चे को। पहले ये सारा काम अदालतों को देखना होता था कि एप्लीकेशन विल बी प्रोसेस्ड बाय द कोर्ट्स, लेकिन कोर्ट में आप जानते हैं वैसे भी काम का बोझ बहुत ज़्यादा होता है, तो जल्दी जल्दी एडॉप्शन एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होते थे। तो अभी ये सारा काम किसको दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी IAS ऑफिसर, तो अब उसकी ये भी भूमिका होती है कि जो बच्चा गोद लेना चाहते हैं उसकी सब अर्जियों का वो निपटान करें। फिर एक मुद्दा है राइट टू बेल। अब राइट टू बेल मतलब वो आर्यन वाला नहीं, ये मुद्दा अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में पाया अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, UAPA एक्ट क्या है, NIA एक्ट क्या है, उसमें हाल के वर्षों में क्या अमेंडमेंट्स लिए गए, ऐसे प्रश्न UPSC में पूछे जा चुके हैं इन द मेंस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी। और ये सब अभी आया तो अभी पढ़ने बैठो ऐसा नहीं, पूरी इंटरनल सिक्योरिटी एक बार में ख़त्म करो। वो जो भी 20, 30, 50 पन्नों का मटेरियल जो पसंद हो वो बुक में से बना लो। देर आर मैनी बुक्स अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन, या आप इंटरनेट से भी ऐसे सब कंपाइलेशन होते हैं उसे डाउनलोड करो। इसमें बेस्ट बुक बताओ, बेस्ट रिसोर्स ऐसा कुछ नहीं भाई, सभी लोग वो मिलती जुलती ही कंटेंट होती है। तो कहीं भी एक जगह से पकड़ के वो आप एक ब्लॉक जो है मेंस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी वो ख़त्म करें, तो फिर आपको पता होगा वो कि UAPA एक्ट के सेलियंट फीचर क्या है। तो वो मैं अभी पढ़ाने नहीं बैठूंगा, वो देख लेना। हाँ, तो इसमें किसी केरला के एक लड़के को गिरफ्तार किया था कि उसकी माओवादियों के साथ सांठगांठ है, लेकिन
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि कई बार जवानी के जोश और उत्सुकता में भी नौजवान ऐसा सब माओवादी, आतंकवादी, अलगाववादी, उसका कुछ मटेरियल, वीडियो वो देख के आकर्षित होते हैं। तो हो सकता है उनके पास ऐसी कोई किताब निकले, उनके लैपटॉप में ऐसा कुछ वीडियो, पोस्टर, प्रोपोगेंडा मटेरियल निकले, लेकिन ऐसा एसोसिएशन मात्र काफ़ी नहीं है ऐसा कहना कि वो आदमी भी आतंकवादी बन चुका है। अगर उसे आपने ये यूएपी एक्ट में कन्विक्ट करना है, उसे गुनाह साबित करना है, तो पुलिस ने अदालत में साबित करना होगा कि वास्तव में उस नौजवान ने कुछ ऐसा सहयोग दिया था, सक्रिय रूप से भूमिका, एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था, जिससे वो नक्सलाइट, टेररिस्ट, सेसेशनिस्ट एक्टिविटी में ऑर्गेनाइजेशन को मदद मिली थी। ओनली देन इट कैन बी डन। मियरली दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन और सम बुक इज़ नॉट सफिशेंट। फिर डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स में कोंकण शक्ति, वो क्या है, इंडिया और यूके की सब डिफेंस एक्सरसाइज। और ऐसे डिफेंस का एक और समाचार है अग्नि 5। अग्नि 5 की रेंज है अराउंड 5000 किलोमीटर। तो अभी हम उसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके लिए 5500 किलोमीटर की रेंज होना ज़रूरी है। हालांकि बाद में जो अग्नि 6 का ट्रायल होगा और वो 8000 किलोमीटर की रेंज होगी, देन वी विल से ओके अग्नि 6 इज़ ICBM। उसके अलावा ये सब उसका जनरल नॉलेज दिया है, वो आराम से पढ़ लेना। फिर एक्सप्लेन सीरीज़ में था मल्लू परियार डैम और वो तमिलनाडु केरला के बीच झगड़ा, वो तो पहले भी कई बार हमने देखा था। जो लोग नहीं जानते तो एक्सप्लेन सीरीज़ पढ़ लेना। पेज 17 इंटरनेशनल रिलेशन में वैसे आज कुछ खास काम का नहीं, इधर उधर की बातें थी कि रशिया में केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो वापस स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो रहा है। अब रशिया में केस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उनकी जो स्पुतनिक वैक्सीन है उस पर लोगों को विश्वास कम है और सब लोग टाइम पर वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। दूसरी चीज़ कुछ थी, किम जोंग उनका वजन कम हो गया, लेकिन वो अपनी एग्ज़ाम के लिए काम की नहीं। रूल नंबर 5 एक था टाइगर एंड जेम्स बॉन्ड, न्यूज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आसियान समूह, उसने चाइना और ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ नए अग्रीमेंट साइन किए कि अपनी जो रिलेशन थी उसको अपग्रेड करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बृहद सामरिक भागीदारी। अब इसका क्या मतलब होगा और भारत पर क्या इम्प्लीकेशन होंगे, हम पढ़ने बैठेंगे, लेकिन जब वो इंडियन एक्सप्रेस वाला खुद उसकी एक्सप्लेन सीरीज़ बनाए या कोई न्यूज़पेपर कॉलम आए, खुद से अपने को रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं। वी नीड नॉट बिकम स्कॉलर ऑन इंटरनेशनल रिलेशन, वो दूसरे लोगों को मजूरी करने दो, हम तो उसका निचोड़ जिस्ट ही तैयार करेंगे विच इज़ सफिशेंट फॉर 250 वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं पेज 18। इकोनॉमी में भी आज कुछ खास काम का था नहीं। शेयर मार्केट गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है? जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा हवा में उड़ती है तो एक दिन गिरती है। मतलब शेयर के प्राइस कुछ ज़्यादा ही महंगे हो गए थे। असल में कंपनियों का उतना प्रॉफिट है नहीं कि वो जस्टिफाई करे उसका शेयर का प्राइस इतना क्यों है, जिसके चलते धीरे धीरे फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं और दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी उनकी बॉन्ड यील्ड क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, वो सब की भी असर होती है वगैरह वगैरह। बट नीड नॉट वेस्ट सो मच टाइम इन दिस, क्योंकि डेली या मंथली ट्रेंड क्या रहा काम का नहीं। अगले साल जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा, नेक्स्ट ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे, उसमें वो पूरे साल के ट्रेंड और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होंगे तो देंगे, तब जाके हम पढ़ेंगे। फिर पर्सन इन न्यूज़ में फिलान्थ्रोपिस्ट यानी दान में जो पैसा देगा, तो दानवीर सबसे बड़ा कौन है? विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेम जी, जिन्होंने 9000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए दान में दिए। और उसके सामने गौतम अदानी, जो वैसे भारत के दूसरे नंबर के सबसे रिचेस्ट पर्सन है लेकिन दान के मामले में 8वें हैं वगैरह वगैरह। बट दिस पर्सन इन न्यूज़ नॉन IAS एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा काम का है कंपेयर टू IAS एग्ज़ाम। ऑफकोर्स इस बार प्रीलिम में स्पोर्ट्स के बारे में पूछा था, लेकिन वो वन स्वेलो डज नॉट मेक अ समर, और वो तो ऐसा स्पोर्ट्स पूछा था कि ऐसा पढ़ के जाए मदद भी कम ही मिले। एनीवेज सेबी ने एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जैसे कि म्यूचुअल फंड, उसके एम्प्लॉयज़ की सब इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स पे बदलाव किए। वो मामला कुछ ऐसा है कि म्यूचुअल फंड का काम क्या है, सब इन्वेस्टर से पैसा लेगा, अलग अलग कंपनियों के शेयर बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन सेबी का ये मानना है कि उसके जो एम्प्लॉय हैं उसका खुद भी उसमें कुछ अपनी सैलरी का पैसा लगा होना चाहिए, ताकि वो सीरियसली सब काम देखे, वरना तो वो हवा में कुछ भी लाओ निकालो, ऐसी नीति नहीं होनी चाहिए। सो इफ़ दे हैव देयर ओन सैलरी इन्वेस्टेड इनटू द म्यूचुअल फंड एंड देन इट इज़ गोइंग टू शेयर एंड बॉन्ड मार्केट, देन दे विल बी मोर सीरियस अबाउट प्रोटेक्टिंग अदर इन्वेस्टर्स मनी। लेकिन ये पूरी मसली हम पढ़ने बैठे नहीं, क्योंकि जो UPSC में शेयर मार्केट के प्रश्न पूछे जाते हैं दे आर वेरी बेसिक इन नेचर, एक एक लाइन की चीज़ होती है, इतनी टेक्निकल चीज़ नहीं पूछते। पावर मिनिस्ट्री के नीचे एक नेशनल कमिटी ऑन ट्रांसमिशन, जो कि पावर ट्रांसमिशन के अलग अलग प्रोजेक्ट का काम देखती है, उसे अप्रूव करती है, जिसका बॉस
सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी, उसका चेयरमैन इस चीज़ का चेयरमैन होता है, उसके कुछ पावर्स में और बढ़ोतरी की गई ताकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब बिजली भेजी जा रही हो रिन्यूएबल एनर्जी टाइप की, तो उसके सब जो भी ट्रेडिंग ट्रांसमिशन के अंदर सुविधा रहे। कुछ और जानने लायक उसमें होगा तो ये एक्सप्लेन सीरीज में आएगा तो देखेंगे, वरना खुद से वो सब नियम पढ़ने नहीं बैठेंगे। सो दिस वॉज द न्यूज़पेपर फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।